मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपीकान्ता राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं च नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितम् उत्तमश्लोकचरितं चकारा भगवन् ऋषि निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्तिम् अहं महा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ॐ सहनाववतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो हम 10वां स्कंद अध्याय 22 द्वाविंशो अध्याय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ। इसका शीर्षक है इस अध्याय का ब्रजकुमारियों की कात्यायनी पूजा। ब्रजकुमारियों ने कात्यायनी पूजा की और उसके बाद उनका चीर हरण किया। भगवान ने उनके वस्त्रों का हरण किया। ये लीला प्रस्तुत कर रहे हैं श्री सुखदेव गोस्वामी। श्री शुकावाच। तो आज हम कुछ ही श्लोक, आरंभिक श्लोक केवल पढ़ेंगे और बाद में फिर इसकी अगली क्लास में जब होगी तो विस्तार से बताया जाएगा इसको। श्री शुकावाच। सुखदेव गोस्वामी बोले, हेमंते प्रथमे वासी नंद व्रज कुमारिकाः चेरुः हविष्यं भुञ्जान कात्यायनी अर्चनमृतम्। तो यहाँ पे हेमंत ऋतु की बात हो रही है। हेमंत ऋतु होता है मध्य नवंबर और फिर मध्य 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक अराउंड। इसको मार्गशीर्ष का महीना भी बोलते हैं।
हेमंत ऋतु भी बोलते हैं। बहुत पवित्र महीना माना जाता है कार्तिक के बाद मार्गशीर्ष का। भगवान ने गीता में भी बोला महीनों में मैं मार्गशीर्ष का महीना हूं। तो हेमंते प्रथमे वासी, तो हेमंत ऋतु का प्रथम मास है ये। हाँ, तो हेमंत ऋतु है, जो जोड़ा है हेमंत ऋतु का, उसके प्रथम मास में ये उसकी बात है। सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार बोल रहे हैं। हेमंत ऋतु 2 महीने में 2 महीने के प्रथम मास में है, कि 2 महीने के प्रथम मास में, प्रथमे मासी, प्रथम महीने में क्या हुआ? नंद व्रज कुमारिका, जो नंद बाबा के जो ग्वाले जो गांव था नंद ब्रज, उसमें कुमारिका थी ये अविवाहिता स्त्रियां, ये कुमारिका अविवाहिता लड़कियां थी। ये गोपियां तो प्राय सभी विवाहित थी। श्रीमती राधा रानी भी विवाहित थी, लेकिन जो ये कुमारियां हैं, एडोलेसेंट गर्ल्स, ये अनविवाहित थी ये। हाँ हाँ, तो अविवाहित जो लड़कियां थी ये, इन्होंने क्या किया? कात्यायनी अर्चन व्रतम, कात्यायनी देवी की पूजा अर्चना की और व्रत किया। 1 महीने का व्रत था ये। हेमंत ऋतु के प्रथम मास में ये व्रत किया उन्होंने, मार्गशीर्ष के महीने में, ठंड के महीने में। तो अर्चनम व्रतम, कात्यायनी देवी की अर्चना की और व्रत किया। और व्रत में उन्होंने क्या ग्रहण किया? चेरू ही अवश्य भुंजाना, केवल खिचड़ी खाती थी बस, दिन में 1 बार, वो भी ऐसी खिचड़ी जिसमें केवल दाल चावल होते थे उबले हुए, ना कोई मसाला, कुछ भी नहीं होता था उसमें। हविष्यम, हविष्यान बोलते हैं इस प्रकार की खिचड़ी को। कोई मसाला नहीं डाला जाता, इसको हविष्य बोलते हैं, हविष्य। तो केवल यही पूरे मास तक इन्होंने केवल 1 बार ये बिना मसाले की खिचड़ी खाई है इन्होंने, इन कुमारियों ने, अविवाहित लड़कियों ने, कुमारियों ने। तो ये क्यों केवल ये ना, किसी भी व्रत या यज्ञ करने से पहले शरीर की शुद्धि के लिए ये शास्त्रों का आदेश है, वेदों का, कि हमें अपने शरीर शुद्धि के लिए शुद्ध भोजन, सरल, कोई मिर्च मसाला नहीं, कोई थोड़ा नमक शायद डाल देती होंगी, केवल चावल और मूंग की दाल से खिचड़ी बनती है, वही खाती थी। पूरा 1 महीने तक ये व्रत किया इन्होंने। आप्लुत्ते अंभसी कालिंद्याम जलांते चोदिते अरुणे कृत्वा प्रतिकृतिं देवीं अर्चून्द्रपासे कतिं गंधर्मालय सुरभि बलि बलि भी धूप दीपकै उच्चावचेश्च उपहारे प्रवाल फलत टंडुले। आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि आप लुप्ते, इन्होंने स्नान किया, ये रोज स्नान करती थी जमुना जी में जाकर। आप लुप्त्य स्नान करती थी, आप लुप्त्य स्नान करती थी किसमें? अंभसी में, मतलब जल में, जमुना जी के जल में स्नान करती थी। कालिंद्याम जल अंते, कालिंदी नदी मतलब जमुना जी के तट पर ये स्नान करती थी। च उदिते अरुणे कृत्वा, उषा काल के समय, जब अभी अभी सूर्य पूर्ण रूप से उगा नहीं होता, उषा काल का समय था, उदित होते हुए, उदित होने वाले जो सूर्य हैं, उस समय ये क्या करती थी? तो
अरुणे मतलब सुबह तड़का, प्रातः काल का समय होता था वो। तो कृत्वा प्रतिकृतिम देवीम, इन्होंने क्या किया, जो वहां की जो बालू थी जमुना जी की किनारे की, उस पे उन्होंने एक क्या बनाई, कृत्रिम बनाई, एक मूर्ति बनाई। किनकी? कात्यायनी देवी की मूर्ति बनाई इन्होंने। प्रतिकृतिम देवीम, प्रतिकृति मतलब एक मूर्ति, बालू की मूर्ति बनाई इन्होंने कात्यायनी देवी की, जमुना जी के तट पर। अनर्चु नृपा, हे नृप, हे परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार बोल रहे हैं, इन्होंने भगवान कात्यायनी देवी की पूजा करती थी, बालू की मूर्ति बनाई कात्यायनी देवी की। अनर्चु नृपा, सेकते मतलब मिट्टी की, बालू की। गंधे, और किस प्रकार से पूजा करती थी बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। गंधे माल्य सुरभि भी, सुरभि मतलब सुगंधित चंदन और सुगंधित द्रव्यों से, चंदन से, गंधे और माला, फूलों की मालाओं से बलि भी भेंट करती थी, मां कात्यायनी देवी को भेंट करती थी ये कुमारियां ब्रज की। धूप दीपकये, धूप और दीपक उच्च अवचय, और उन्होंने क्या किया, सीधी साधी मतलब ये असाधारण, जो साधारण वस्तुएं हैं, चंदन लीप या सुगंधित सामग्री और महंगी और साधारण वस्तुएं, और दीपक, फल, सुपारी, प्रवाल मतलब कोपल मतलब पत्ते, वृक्ष के नव अंकुरित पत्ते, नव पल्लव उपहार के रूप में, और फल, और तंडूल, तंडूल मतलब होता है चावल, तंडूले मतलब सुपारी भी होता है। तो सुपारी, फल, दीपक, कोपलें, सुगंधित मालाओं और अगरू के साथ इन्होंने कात्यायनी देवी की पूजा की, इन कुमारियों ने, अविवाहिता लड़कियों ने ब्रज की। मार्गशीर्ष का महीना है, 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक का ये वाला महीना है, प्रथम मास है, हेमंत ऋतु का प्रथम मास है ये। तो पूजा की इन्होंने। हाँ, आगे बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, कात्यायनी महामाये माये महायोगी अधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। अब बता रहे हैं क्यों पूजा, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं किस इच्छा के से इन्होंने पूजा की कात्यायनी देवी की, क्या इच्छा थी इनकी हृदय में, क्या अभिलाषा थी इनकी, किस कारण से इन्होंने पूजा की कात्यायनी देवी की। कात्यायनी, और इस प्रकार ये गोपियां कहती थी, जोर जोर से पुकारती थी, हे कात्यायनी देवी, महामाये हे महामाया, महायोगिनी हे महायोगिनी, हे अधीश्वरी, हे अधीश्वरी, इस प्रकार पुकारती थी। हे सर्वनियंत्रक अधीश्वरी, महायोगिनी, हे महामाया, हे कात्यायनी देवी, हाँ, देवी पतिम कुरुम ते नमः, हे देवी, हे देवी पतिम कुरु ते नमः, हम आपको प्रणाम करती हैं। मंत्रम जपंती तहा पूजाम चक्रु कुमारी कहा। तो क्या कह रही हैं ये, पतिम देवी पतिम में कुरु ते नमः, नंद गोप सुतम देवीम, जो नंद बाबा के जो पुत्र हैं कृष्ण, नंद गोप सुतम, जो नंद गोप सुत हैं, नंद बाबा के जो पुत्र हैं, देवी पतिम में कुरु, हमारा पति बना दो उनको, हम उनको पति रूप में चाहती हैं, कुरुते नमः, बना दीजिए हमें, हम आपको प्रणाम करती हैं। कात्यायनी महामायाए महायोगिन्यधीश्वरी,
नंद गोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। हमें पति के रूप में हम कृष्ण को चाहते हैं, नंद बाबा के पुत्र को पति के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। इति मंत्रम जपंती, इस मंत्र को जपती ये कुमारियां, अविवाहिता कुमारियां मंत्र जपंती और पूजा चक्रु, उन्होंने पूजा इस प्रकार इन कुमारियां ने इस प्रकार अपनी पूजा की, पूजा अर्चना की कात्यायनी देवी की। और दीपक के साथ महंगी चंदन लेप, फल सुपारी, कोपले मतलब नव पल्लव, नए जो कोमल पत्ते आते हैं वृक्ष पर, सुगंधित मालाएं और अगरू के साथ भगवान माता कात्यायनी की पूजा की इन्होंने। इस प्रकार शिवदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। तो इस पे हमारे आचार्यों ने कहीं समझना पड़ेगा, ये कात्यायनी देवी एक्चुअली ये जो देवी है ना, ये दुर्गा, ये भगवान की दो शक्तियां हैं। एक तो बहिरंग शक्ति, एक अंतरंग शक्ति। एक भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी होती है जिसे बहिरंग शक्ति बोलते हैं, एक भगवान की इंटरनल शक्ति होती है जिसे अंतरंग शक्ति बोलते हैं भगवान की। तो जो ये देवी है कात्यायनी, जिनकी पूजा करती थी, ये भगवान की अंतरंग शक्ति है। भगवान की अंतरंग शक्ति, उत्कृष्ट शक्ति, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है। इसको थोड़ा हमारे आचार्य एक्सप्लेन करेंगे, इस बात को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। तो विभिन्न आचार्यों के अनुसार इस श्लोक में जो देवी दुर्गा माया कहलाने वाली ये देवी दुर्गा है ना, इनको महामाया भी बोलते हैं। महामाई बोल रही थी ना ये कुमारियां। कृष्ण की भ्रामक शक्ति नहीं है, लेकिन ये कृष्ण की दो शक्तियां हैं, एक तो अंतरंग शक्ति, एक आध्यात्मिक शक्ति, और एक जिसे अंतरंग शक्ति भी बोलते हैं, जिसको स्वरूप शक्ति भी बोलते हैं। ये कृष्ण की अंतरंग शक्ति है। और एक भगवान की बहिरंग शक्ति है माया, जो मोहित करती है सारे जीवों को। हम बहिरंग शक्ति में हैं। इस पूरे 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 ब्रह्मांड, कई ब्रह्मांडों में 1/4 बहिरंग शक्ति माया के द्वारा कंट्रोल्ड है, नियंत्रित है, और 3/4 भगवान का आध्यात्मिक जगत है, जिसमें भगवान की जो अंतरंग शक्ति है उनको भी दुर्गा बोला जाता है। दोनों को ही कभी कभी दुर्गा नाम से पुकारा जाता है। अंतरंग शक्ति हो चाहे बहिरंग शक्ति हो, कभी कभी अंतरंग शक्ति को भी दुर्गा जी के नाम से पुकारा जाता है। बहिरंग शक्ति तो है ही दुर्गा, जो शिव परिवार की हैं, जो शिव भगवान की पत्नी है, उमा दुर्गा जी। लेकिन भगवान की अंतरंग शक्ति, जिनकी अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधिका है स्वयं, लेकिन सुभद्रा देवी, जो सुभद्रा देवी भगवान के अंतरंग शक्ति की एक मूर्तिमान स्वरूप है। भगवान के अंतरंग शक्ति है सुभद्रा देवी। लेकिन ये सारी अंतरंग शक्ति का उद्गम स्रोत कौन सा है? श्रीमती राधा रानी। वो जो गोकुलेश्वरी हैं, वृंदावनेश्वरी हैं, वो है श्रीमती राधा रानी। हाँ, यहां पे यही बोल रहे हैं हमारे आचार्यजन। इसको समझना पड़ेगा आपको कि जैसे उदाहरण दे रहे हैं हमारे आचार्य, नारद पंचरात्र में श्रुति तथा विद्या के बीच में संवाद हुआ। श्रुति और विद्या के बीच में नारद पंचरात्र ग्रंथ में, जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है, वन ऑफ द मोस्ट एशियंट टेक्स्ट, वैदिक टेक्स्ट है, उसमें एक संवाद आता है विद्या के बीच में और योग माया, ये बहिरंगा में श्रुति और विद्या के बीच में, श्रुति और विद्या के बीच में एक संवाद आता है, और जिससे पता चलता है कि अंतरंग शक्ति और बहिरंग शक्ति, मोह माया और योग माया का अंतर बताया है। योग माया मतलब अंतरंग शक्ति,
वो मोह माया जो मोहित करती है वो है बहिरंग शक्ति। हम सारे जीव जो कृष्ण से अपना संबंध भूले हुए हैं, विमुख हैं, हम मोह माया में हैं इस समय। इसलिए भगवान ने गीता में बोला कि संसार में मोहितम, सारे प्राणी त्रिगुणमयी मेरी जो 3 गुणों से बड़ी मोहित करने वाली मेरी महामाया है दुर्गा, त्रिभीर गुणेर मयर भावेर सर्वम एवं, इस संसार में जो मेरी ये मोहित करने वाली महामाया है, इससे संसार के सारे जीव मोहित रहते हैं। त्रिभीर गुणेर मयर भावे मोहितम, सारे प्राणी मोहितम न अभिजानंती, गीता में भगवान बोलते हैं त्रिभीर गुणेर मयर भावे ये भी सर्वम इदम जगत। ये पूरा संसार भौतिक संसार की बात हो रही है। 1/4 पोषण, 1/4 जो दुर्गा देवी जी या ये मोहिनी शक्ति, भगवान की भ्रामक शक्ति जिसे बोलते हैं, भगवान की बहिरंगा शक्ति भी जिसे बोलते हैं, भगवान की वैष्णवी शक्ति भी बोलते हैं उसको, उनको, इसलिए वैष्णो देवी है ना। दुर्गा भी बोलते हैं। अब दुर्गा अंतरंग शक्ति को भी दुर्गा जी बोलते हैं और बहिरंगा शक्ति को भी दुर्गा जी बोलते हैं। इसको समझना पड़ेगा आपको। बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे आचार्य जन। तो क्या संवाद हुआ? इस संवाद का एक मैं आपको हिंदी अनुवाद पढ़ देता हूं, संस्कृत में है। तो श्री भगवान की निकृष्ट शक्ति दुर्गा कहलाती है। निकृष्ट, एक्सटर्नल, निकृष्ट मतलब इंफीरियर एनर्जी दुर्गा कहलाती हैं, जो भगवान की प्रेमा भक्ति में समर्पित है, इसलिए उनको वैष्णो देवी बोलते हैं। वो परम वैष्णवी हैं, वो वैष्णो देवी इसलिए तो बोला जाता है उनको। भगवान विष्णु की सेविका है ये, और प्रेम भक्ति में समर्पित है भगवान विष्णु की, इसलिए वैष्णो बोलते हो। श्री भगवान की शक्ति होने के कारण वे निकृष्ट शक्ति उनसे अभिन्न है, क्योंकि भगवान की शक्ति है और ये निकृष्ट शक्ति भगवान से अभिन्न है, विष्णु रूपिणी है, ये भगवान से अभिन्न है। क्या सिद्धांत है? शक्ति मतयोर अभेदा। वेदांत सूत्र कहता है कि शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं, शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं। तो ये विष्णु रूपिणी, ये निकृष्ट शक्ति भगवान की, और कह रहे एक अन्य उत्कृष्ट शक्ति भी है भगवान की, एक उत्कृष्ट, इससे सुपीरियर एनर्जी भी है भगवान की। ये तो इंफीरियर एनर्जी है, इससे एक सुपीरियर एनर्जी भी है। ये नारद पंचरात्र की बात कर रहा हूं मैं, उसमें ये संवाद हो रहा है श्रुति देवी में और श्रुति और विद्या में ये संवाद हो रहा है। तो उत्कृष्ट शक्ति क्या है? ये एक अन्य उत्कृष्ट शक्ति है जिसका आध्यात्मिक स्वरूप साक्षात भगवान जैसा ही है। देवी कृष्णमयी राधिका, राधिका कृष्णमयी है, कृष्ण ही है। ये उत्कृष्ट शक्ति है भगवान की। इस उत्कृष्ट पराशक्ति को वैज्ञानिक रूप से समझ लेने मात्र से मनुष्य अगर केवल ये उत्कृष्ट शक्ति को समझ ले, भगवान की पराशक्ति भी बोलते हैं इसको, तो 2 शक्ति तो कई नाम हैं, पराशक्ति भी बोलते हैं, अंतरंग शक्ति भी बोलते हैं, स्वरूप शक्ति भी बोलते हैं। भगवान की उत्कृष्ट शक्ति है, ये आध्यात्मिक शक्ति है, जिससे भगवान आध्यात्मिक संसार की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं। ये उत्कृष्ट शक्ति है भगवान की, आध्यात्मिक शक्ति है भगवान की। ये भक्ति देवी भी इस उत्कृष्ट शक्ति का ही अंश है, जो हम भक्ति करते हैं भगवान की। तो ये उत्कृष्ट शक्ति है भगवान की। तो कह रहे हैं इस नारद पंचरात्र वैदिक ग्रंथ में आता है कि जो अगर समझ ले इस उत्कृष्ट शक्ति को, इसके रहस्य को समझ लेगा ना,
तो परमात्मा समस्त ईश्वरों के ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। वो अनायासे पावे गिरिधारी, श्री राधिका चरण रेणु आभूषण करिया तनु, अनायासे पावे गिरिधारी, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं। भगवान श्री देवी श्री राधिका जो भगवान की मुख्य अंतरंग शक्ति हैं, जिनसे सारी शक्तियां उत्पन्न होती हैं, और उनकी ही छाया ये महामाया है, ये भगवान की जो निकृष्ट शक्ति है, जिस उन्हीं की छाया है श्रीमती राधा रानी। तो यहां पे बोल रही हैं कि निकृष्ट शक्ति भी विष्णु स्वरूपिणी है, ये भी इसलिए शक्तिशाली है क्योंकि भगवान विष्णु की शक्ति है ये, इसलिए सारे तीनों जगत के जीवों को मोहित कर रखा है इस बहिरंग शक्ति ने, जो पूरे ब्रह्मांड का 1/4 हिस्सा है। भौतिक संसार जिसे प्रपंच संसार बोलते हैं, प्रपंच। तो इस प्रकार ये पराशक्ति है, ये भगवान की जो उत्कृष्ट शक्ति है, ये गोकुलेश्वरी अर्थात गोकुल की देवी भी कहलाती है, वृंदावनेश्वरी भी कहलाती है। ये स्वभाव से भगवत प्रेम में सदैव निमग्न रहती हैं। उन्हीं के माध्यम से सभी के स्वामी आदि ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। ये राधा रानी की कृपा से ही हम भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान की अंतरंगा शक्ति का आश्रय लेकर हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इस अंतरंगा शक्ति की ये जो अंतरंगा शक्ति है ना, इनकी मैंने बोला एक परछाई है जिसे बोलते हैं आच्छादित शक्ति, वही बहिरंगा शक्ति की बात हो रही है। आवरणात्मिक शक्ति मतलब आवरण करती है, ढक देती हैं ये भगवान की बहिरंग शक्ति, निकृष्ट शक्ति। ये ही अंतरंगा शक्ति की छाया है, प्रति छाया है एकमात्र, ऐसा समझ लो, छाया है। और ये आच्छादित शक्ति होती है। एक तो होता है आवरणात्मिका शक्ति, ये जो भगवान की निकृष्ट शक्ति है, ये महामाया शक्ति है जिसे मैं बोल रहा हूं, ये इसके 2 कार्य होते हैं, आवरणात्मिका शक्ति और आच्छादित शक्ति। आवरणात्मिका मतलब आवरण कर देती है जीवों पर, उसे भुला देती है कि वो कृष्ण का दास है, कृष्ण का अंश है, सनातन अंश है, आवरणात्मिका शक्ति। और फिर आच्छादित आवरण करती है और फिर उसको ढकेल देती है, उसको धक्का मारती है भौतिक संसार में। ये दोनों काम इस भगवान की निकृष्ट शक्ति दुर्गा जी को, दुर्गा शब्द मैंने बोला, पुनः मैं बताऊंगा, मैं आपको इस बात को स्मरण कराऊंगा कि दुर्गा अंतरंग शक्ति के लिए भी शास्त्रों में प्रयोग में आया है, शास्त्रों में आया है, और बहिरंग शक्ति के लिए भी दुर्गा शक्ति का नाम, दुर्गा जी का नाम आया है, दोनों के लिए। तो यहां पे यही बोलने, वास्तव में यही जो निकृष्ट शक्ति है भगवान की, जो आच्छादित करने वाली, ज्ञान को आच्छादित करना, जीव के स्वरूप को आच्छादित कर देना, आवृत कर देना, ये ब्रह्मांड की मोहिनी शक्ति है, ये जिसके कारण ब्रह्मांड के अंदर हर प्राणी अपनी पहचान भौतिक शरीर के रूप में करता है। तो पहले तो आवरण कर दिया, उसको भुला दिया सब कुछ, और फिर उसको ढकेला, उसको ढकेल दिया इस संसार में। अब वो अपनी पहचान, वह अपनी पहचान इस संसार से करने लगा, भ्रामक पहचान करने लगा। ही इज आइडेंटिफाइंग और शी इज आइडेंटिफाइंग हरसेल्फ और हिमसेल्फ विद दिस मैटेरियल वर्ल्ड। इस भौतिक संसार में पहचान बनाई उसने, झूठी भ्रामक पहचान। और ये झूठी भ्रामक पहचान जो होती है ना, मैं फलाना फलाना हूं, मैं फलाना फलाना जगह की हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, जो भी हमने अपने ऊपर उपाधियां थोप रखी हैं,
मेरे इतने पुत्र हैं, मेरी इतनी पुत्रियां हैं, मेरे पति, मेरी सास, मेरा ससुर, जो भी है वो सब उपाधियां ही हैं। स्वरूपतः उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। वो तो कुछ समय के लिए एक संबंध नहीं, बंधन बने हैं। वो बंधन है, वो संबंध नहीं है, वो बंधन है, बंधन। तो यही है भगवान की बहिरंग शक्ति, जिसके कारण ब्रह्मांड के अंदर का हर प्राणी अपनी पहचान भौतिक शरीर के रूप में करता है। तो ये अंतर, ये नारद पंचरात्र जो बड़ा ही पौराणिक ग्रंथ है, वैदिक ग्रंथ, बहुत एशियंट वैदिक टेक्स्ट है, उसमें ये संवाद आता है विद्या और श्रुति के बीच में। तो हमारे आचार्य इसी संवाद को यहां पे कोट कर रहे हैं समझाने के लिए हमें। तो इसलिए अब यहां पे जो बात हो रही है, जो कात्यायनी देवी कौन है ये? एक्चुअली ये भगवान की अंतरंग शक्ति की पूजा कर रही हैं गोपियां। गोपियां मतलब कुमारियां, नव अविवाहित कुमारियां भगवान की अंतरंग शक्ति तथा बहिरंग शक्ति, जिसे पराशक्ति भी बोलते हैं, अपराशक्ति भी बोलते हैं, योग माया शक्ति भी बोलते हैं, महामाया शक्ति बोलते हैं। तो पंचरात्र में आता है कि श्री कृष्ण की पूजा के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले जो सारे मंत्र हैं भगवान, उसमें आपको निश्चित रूप से उस मंत्र, देखिए हर मंत्र का एक अधिष्ठात्र देवी देवता होता है। हर कोई भी मंत्र ले लो आप वेदों का, उसमें उसका कंट्रोलिंग डीटी होती है। डीटी मतलब कंट्रोलिंग डीटी मतलब अधिष्ठात्री देव और देवता होते हैं उस मंत्र के। तो आप कृष्ण भगवान की महिमा की जब आप पूजा करते हो भगवान कृष्ण की, तो एक अधिष्ठात्री देवी होते हैं जिस मंत्रों से पूजा की जाती है, उसकी अधिष्ठात्री देवी वो कहलाती हैं दुर्गा। वही मतलब भगवान की अंतरंग शक्ति दुर्गा, अंतरंग शक्ति को भी दुर्गा बोल देते हैं। ये नारद पंचरात्र में इस प्रकार आता है। इस प्रकार परम सत्य श्री कृष्ण की महिमा और पूजा में प्रयुक्त दिव्य ध्वनियों में उस विशिष्ट मंत्र की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा कहलाती हैं। अतः दुर्गा नाम उस व्यक्तित्व का सूचक है जो भगवान की अंतरंग शक्ति के रूप में कार्य करती हैं और शुद्ध सत्व के अस्तित्व के पथ पर रहती हैं। एक होता है तमोगुण, उससे ऊपर रजोगुण, उससे ऊपर सतोगुण, और सतोगुण से भी परे जब चले जाएंगे, भौतिक संसार से परे आध्यात्मिक जगत में जब प्रवेश कर जाएंगे, उसको बोलते हैं शुद्ध सत्वा। शुद्ध सत्वा एक तो होता भौतिक सत्वा, सतोगुण, उससे नीचे तो रजोगुण तमोगुण तो है ही। एक होता सतोगुण, मोड ऑफ गुडनेस, उससे भी परे जाएंगे ऊपर, जहां आध्यात्मिक जगत आरंभ हो जाता है, उसे बोलते हैं शुद्ध सत्वा। शुद्ध सत्वम वासुदेवम शब्दितम, श्रीमद् भागवतम में आता है। उस अवस्था को वासुदेव अवस्था भी बोलते हैं। वो गुणातीत अवस्था होती है, गुणों से परे की अवस्था होती है, वो आध्यात्मिक अवस्था होती है। आध्यात्मिक संसार वहां से आरंभित, क्योंकि ये आध्यात्मिक जगत शुद्ध सत्व से ही बना है, शुद्ध सत्व से बना है। ये भौतिक जगत तो आपका तमोगुण से बना है, कुछ रजोगुण से बना है, और कुछ पोषण इसका सतोगुण से बना है। जब अहंकार तमोगुण के संपर्क में आता है तो भौतिक एलिमेंट्स बनते हैं। जब अहंकार बुद्धि से, उसमें तो मतलब सारा ये जो पूरा संसार है, ये तो इन तीन गुणों, ये त्रिगुणात्मक इसे शक्ति, त्रिगुणात्मक संसार है, ये तीन गुणों से बना है संसार। लेकिन भगवान का आध्यात्मिक जगत इन तीन गुणों से नहीं बना, इन तीन गुणों से परे जो शुद्ध सत्व है उनसे बना है भगवान का आध्यात्मिक जगत। तो यहां पे यही बोल रहे हैं हमारे आचार्यगण। ये अंतरंग शक्ति, भगवान की जो बहन है सुभद्रा, वो भी अंतरंग शक्ति की ही एक अंश है। वृंदावन की गोपियां इसी दुर्गा की पूजा करती थी, जो कात्यायनी पूजा की इन कुमारियों ने, अविवाहिता लड़कियों ने,
माघ शीर्ष के महीने में हेमंत ऋतु के प्रथम मास में 15 दिसंबर से 15 नवंबर से 15 दिसंबर में जो ये इस महीने में इन्होंने पूजा की, ये व्रत किया। 1 मास का व्रत था ये कात्यायनी पूजा का। तो गोपियां इस आध्यात्मिक शक्ति की, ये कात्यायनी देवी मतलब इन अंतरंग शक्ति की पूजा करती थी भगवान की। तो कई आचार्यों ने ये इंगित किया है कि सामान्य लोग मोहग्रस्त होकर ये सोचते हैं कि महामाया तथा दुर्गा नाम भगवान की बहिरंग शक्ति के लिए ये कात्यायनी देवी बहिरंग शक्ति मानते हैं कहीं, जो मोहग्रस्त होते हैं संसार के सामान्य जीव, जो नहीं जानते इस ज्ञान को। लेकिन अभी तो अगर हम समझ भी लें, अगर ये मान भी लें, अगर चलिए ठीक है कि ये गोपियां भगवान की बहिरंग शक्ति की, भगवान की बहिरंग शक्ति की पूजा करती थी, तो इसमें भी कोई दोष नहीं आएगा इन गोपियों में, इन कुमारियों में कोई दोष नहीं है। क्योंकि अभी ये भगवान की जो ये कृष्ण लीला है, ये भगवान इस समय भौतिक संसार में उतरे हुए हैं। भगवान मैटेरियल वर्ल्ड में आए हुए हैं, और इसलिए भौतिक संसार में आए हैं, तो उस भौतिक संसार के नियमों के अनुसार अपनी भूमिका निभा रही हैं ये कुमारियां अविवाहिता। तो उसमें भी कोई दोष नहीं लगेगा इन अविवाहित कुमारियों को, कोई दोष नहीं लगेगा। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं अपनी टीका में, कृष्ण बुक में, इसी श्लोक पर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि वैष्णव लोग सामान्यतः किसी देवता की पूजा नहीं करते। हम किसी दूसरे देवी देवता की पूजा नहीं करते, हम उनको वैष्णवी के रूप में उनकी पूजा जरूर करते हैं। ब्रह्मा संहिता में देखिए गणेश जी के लिए मंत्र है, दुर्गा जी के लिए मंत्र है, भगवान शिव के लिए मंत्र है, लेकिन उनको भगवान की शक्ति के रूप में, भगवान के भक्त के रूप में उनकी पूजा करते हैं। हम भगवान से संबंधित होके उनको पूछते हैं हम। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने शुद्ध भक्ति में अग्रसर होने के इच्छुक व्यक्तियों को समस्त देवताओं की पूजा करना कठोर रूप से वर्जित किया है। श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर वर्जित, फिर भी गोपियां जिनका कृष्ण प्रेम अद्वितीय है, इन गोपियों का, इन कुमारियों का, दुर्गा की पूजा करती देखी जाती है। इस अध्याय में जो हम पढ़ रहे हैं अभी, तो यहां पे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि देखी जाती हैं। यहां तो गोपियां भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने या उनकी सेवा करने के लिए भी कोई भी साधना अपना सकती थी। ये गोपियों की सर्वोत्कृष्ट विशिष्टता थी। कोई भी साधना, कोई भी किसी की भी पूजा कर सकती थी कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। कौन सी साधना करने, ये इंपॉर्टेंट नहीं था इन कुमारियों के लिए। इंपॉर्टेंट था कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने की, जो इनकी अभिलाषा थी इन कुमारियों की। तो यहां तो गोपियां भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने या उनकी सेवा करने के लिए कोई भी साधना अपना सकती थी। ये गोपियों की सर्वोत्कृष्ट विशिष्टता थी। उन्होंने भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए दुर्गा देवी जी की एक पूरे महीने, एक पूरा मास उन्होंने पूजा की। प्रतिदिन वे नंद महाराज के पुत्र भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने हेतु प्रार्थना करती थी। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में इस प्रकार लिखते हैं। तो निष्कर्ष क्या है इस श्लोक का? निष्कर्ष यह है कि भगवान कृष्ण के प्रति जो निष्ठावान ये जो कुमारियां थी, ये गोपियां थी, इनके अंदर रंच मात्र भी कोई भौतिक गुण नहीं है। ये कह रहा हूं, सब ही इनका ध्येय, इनका हर कार्य शुद्ध सत्व के स्तर पर है। रंच मात्र भी भौतिकता नहीं है इनमें, इन कुमारियों में भी कोई भौतिक गुण विद्यमान नहीं है इनमें, क्योंकि ये भगवान की सर्वोच्च भक्त हैं। ये कुमारियां भी, गोपियां, अविवाहित गोपियां, उनके समस्त कार्यों का एकमात्र लक्ष्य भगवान कृष्ण से प्रेम करना है। सारे कार्य का अगर लक्ष्य है कृष्ण से प्रेम करना, तो वो कार्य भौतिक कहां रह गए, वो तो आध्यात्मिक कार्य बन गए ना। निर्बंध कृष्ण संबंधे,
कृष्ण से संबंध हो गया, वो वस्तु, वो कार्य तुरंत आध्यात्मिक बन गए, वो भक्ति ही बन गए, भक्ति हो गई आपकी। कोई भी भौतिक कार्य भी आप कर रहे हैं, अगर कृष्ण से संबंध हो गया उस कार्य का, कृष्ण से संबंधित हो गया उस कार्य का, तो वो तुरंत आपकी भक्ति के रूप में गिना जाएगा, ये परिणत हो जाएगा, रूपांतरण हो जाएगा उसका। बस यही है संसार। या तो कृष्ण से अलग होकर कोई कार्य किया जाए तो वो भौतिक कहलाएगा, कृष्ण से संबंधित कोई कार्य किया जाए वो आध्यात्मिक कहलाएगा। भगवान की अंतरंग शक्ति में प्रवेश कर आश्रय ले लेते हैं। जब भगवान से संबंधित कोई कार्य करते हैं या भगवान की कोई सेवा करते हैं तो वो भगवान की अंतरंग शक्ति का आश्रय ले रहे हैं मानो। और अगर भगवान से विमुख होकर अहम करता, अहम भोगी, करता अहम बलवान सुखी, गीता में कहता है मैं भोगी हूं, मैं करता हूं, मैं सुखी हो जाऊंगा, बस वहीं पे आप बहिरंग शक्ति का आश्रय ले लिया आपने, वो भौतिक कहलाएगा, वो भौतिक कहलाएगा। तो यहां पे कृष्ण भावनामृत को कदापि नहीं समझ सकेंगे जो लोग इन कार्यों को मूर्खतापूर्वक भौतिक कार्यकलाप मानते हैं, वो कभी नहीं समझ पाएंगे कृष्ण भक्ति को, कृष्ण भावना भावित कभी हो ही नहीं पाएंगे वो लोग। आगे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, एवं मासं व्रतं चेरुः कुमार्या कृष्ण चेतसः भद्रकालीं समानर्चुः भूयात् नंदसुता पतिः। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, परीक्षित, इस प्रकार पूरे मासम एवं मासम व्रतम चेरुः, चेरु में तो रखा उन्होंने, पूरे एक मास व्रत रखा, कात्यायनी व्रत जिसे बोला वो रखा इन अविवाहित कुमारियों ने, कुमार्य मतलब लड़कियों ने, कृष्ण चेतसा, लेकिन मन को कृष्ण चेतसा, अपनी चेतना को कृष्ण में स्थित थी, कि पूर्ण रूप से कृष्ण में निमग्न तन्मय थी इनकी चेतना, कृष्ण से ओतप्रोत थी इनकी चेतना, कृष्ण भावना भावित थी इनकी चेतना, कृष्ण चेतसा कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, कृष्ण चेतसा। तो भद्रकालीम समान अर्चु, इन्होंने माता भद्रकाली या कात्यायनी देवी की पूजा की, समान अर्चु, अर्चु अर्चना की, भूयात नंदसुतापति, और ऐसी प्रार्थना की, प्रतिदिन ये प्रार्थना की, भूयात, हे माता, हे मामाए, हे भद्रकाली, हे कात्यायनी देवी, भूयात, ऐसा संभव हो जाए, भूयात नंदसुता पति ही, नंदसुत मेरे पति बन जाए, भगवान कृष्ण मेरे पति हो जाए। भगवान कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार करना चाहती थी, इच्छा करना चाहती थी, ग्रहण कर, भगवान को पति के रूप में इनसे चाहती थी कि भगवान हमारे पति बन जाए। ये नंद सुतः पति ही, मेरे पति हो, मेरे पति बने हैं प्रभु। आगे बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, ऊषसी उत्थाय गोत्रे स्वे अनुन्नयाबद्ध भावः कृष्णम् उच्चै जघूयान्त्या कालिन्द्यां स्नातुम् अनुअहनम्। उषसी, उष मतलब उषा काल, उषा काल मतलब बिल्कुल तड़के, मतलब बिल्कुल ही सुबह सुबह, प्रातः काल। उषा उत्थाय, ये जो कुमारियां हैं ये उठ जाती थी, उत्थाय, और उठकर ये दूसरे घर में जो दूसरी अविवाहित लड़कियां रहती थी उनको पुकारती थी, उनके नाम से, गोत्रे, उनके नाम से पुकारती थी, आओ आओ, गोत्रे स्वह अनन्य, और ऐसे करके एक दूसरे को उनके घर से बाहर बुलाती थी, घर के बाहर, सुबह सुबह उषा काल में, स्वहे अनन्य आबद्धा। और ये क्या करती थी, सारी लड़कियां, अविवाहित लड़कियां एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती थी, सबकी सब, आबद्धा, एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती थी, भावहा, भावहा मतलब हाथ,
पकड़ लेती थी, आबद्ध करती थी। कृष्णम उच्चे, और भगवान कृष्ण की महिमा उच्च स्वर से गाती थी। तो सुबह सुबह उषा काल में उठी, नाम से पुकारा उस लड़की को, अपनी सखी को। वो भी बाहर आ जाती थी घर के बाहर, और सब एक दूसरे का हाथ पकड़ती थी। हाँ, और उच्च स्वर से क्या करती थी? कृष्णम उच्चे जगुयांती, जाते हुए कालिंदी तट पर जाते हुए ये कृष्ण उच्चय, भगवान कृष्ण की महिमा का उच्च उच्चारण करती थी, शब्दों से उच्चारण करती थी, भगवान कृष्ण की महिमा का उच्चारण करती थी ये उच्च स्वर से। उच्च हे जगुयांति, जाते हुए कालिंद्यां स्नातुम अनुपम, और फिर जाकर एक दूसरे का हाथ पकड़ते कृष्ण की महिमा का उच्च स्वर से उच्चारण करती हुई ये कालिंदी के तट पर पहुंचती थी, और वहां पे फिर स्नान करती थी। कालिंदी में, जमुना जी में स्नान करती थी ये अविवाहित ये लड़कियां। तथा नद्या कदाचित आगत्य तीरे निक्षिप्य पूर्वत, नद्या कदाचित आगत्य तीरे निक्षिप्य पूर्वत, वासांसि कृष्णं गायन्तः विजृहु सलीले मुदा। आगे शुद्ध गोस्वामी वर्णन करते हैं। तो एक दिन की बात है, वो पूर्णिमा की रात थी वो। हाँ, एक दिन की बात है। ये इनका आखिरी दिन था, जब इनका पूरा 1 महीने का व्रत पूरा हो रहा था, मास आखिरी दिन था। उस दिन इन्होंने स्पेशल इनविटेशन दी थी, मुख्य रूप से इनको आमंत्रित किया था, राधा रानी को और अनेक जो विवाहित गोपियां थी कृष्ण की, भगवान कृष्ण की जो गोपियां थी, उनको इन्होंने आमंत्रित किया था उस दिन, इन अविवाहिता स्त्रियों ने। नद्या कदाचित आगत्य तीरे, एक बार, कदाचित मतलब एक बार, कालिंदी नदी के पास आकर उनके तट पर निक्षिप्य, इन्होंने अपने वस्त्र उतारे। प्रतिदिन ऐसे ही करती थी। निक्षिप्य पूर्ववत, पहले जैसे करती थी हर दिन। वासांसी मतलब वस्त्र। कृष्णम गायंती, और स्नान करने लगी कृष्ण का गायन करके, कृष्ण की महिमा का यशोगान गा के स्नान करने लगी। कृष्णम गायंती विजृहु, मतलब जल क्रीड़ा करने लगी, जल में, जमुना जी के जल में जल क्रीड़ा कर रही हैं। विजृहु, खेल रही हैं, भगवान कृष्ण का गायन कर रही हैं। सलीले मुदा मतलब प्रसन्नता पूर्वक, आनंद पूर्वक जमुना जी में स्नान कर रही हैं, ये खेल रही हैं, विजृहु क्रीड़ा कर रही हैं, और भगवान कृष्ण का यशोगान उच्च रूप से, कृष्ण का नाम उच्चारण, कृष्ण की लीलाओं का उच्चारण कर रही हैं। ये वो रात, वो दिन था जो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, ये पूर्णमासी थी। उस दिन पूर्ण चंद्रमा था, और इनका आखिरी दिन था, इनके कात्यायनी व्रत का, इन अविवाहिता लड़कियों का आखिरी दिन था ये। तो इस श्लोक पर लिखते हैं हमारे आचार्य जन कि उस दिन इन्होंने, मैंने बताया, उन्होंने वृषभानुपुत्री एवं विशिष्ट प्रिय राधा रानी की अन्य प्रमुख गोपियों समेत सबको आमंत्रित किया उस दिन, इन कुमारियों ने, और उन सबको लेकर नदी में स्नान करने आई।
और उन्होंने अभ्रत स्नान किया। अभ्रत मतलब जल क्रीड़ा के साथ स्नान। अभ्रत स्नान क्या होता है? अभ्रत स्नान, ये स्नान वो होता है जब कोई यज्ञ, कोई वैदिक अनुष्ठान करते हैं, उससे पहले किसी नदी में स्नान करना होता है, किसी पवित्र जल से हमें स्नान करना होता है, उसको बोलते हैं अभ्रत स्नान। तो आज इनका पूरा 1 महीना पूरा होगा, यज्ञ होगा, पूजा होगी कात्यायनी देवी की आज। हाँ, तो इसलिए उन्होंने स्नान, जैसे औपचारिक स्नान किया जो किसी वैदिक यज्ञ के पूरा होने के उपरांत किया जाता है। ये वैदिक यज्ञ पूरा हो चुका था एक्चुअली, उसके बाद उन्होंने पूरा होने के बाद उपरांत स्नान किया। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं अपनी टीका में, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं इस श्लोक पर अपनी टीका में कि भारतीय लड़कियों तथा स्त्रियों में पुरानी प्रथा है कि जब वह नदी में स्नान करती हैं तो अपने वस्त्र तट पर रख देती हैं और पूर्ण रूप से नग्न होकर जल में डुबकी लगाती हैं। नदी के जिस भाग में वे स्नान करती थी वहां पुरुषों का प्रवेश वर्जित था और प्रथा अब भी चालू है। ये प्रथा अभी भी है, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं अपनी टीका में कि भगवान ने उन अविवाहिता कन्याओं के मन की बात जानते हुए उनको वांछित फल दिया। भगवान ने अभी देंगे, अभी जैसे जब ये पढ़ेंगे। उनकी प्रार्थना, उन्होंने प्रार्थना की कि उन्हें भगवान कृष्ण पति के रूप में प्राप्त हो। भगवान उनकी ये इच्छा पूरी करना चाहते थे, भगवान ने की। ये हम आगे पढ़ेंगे कैसे की, क्यों की, ये सब हम आगे जब इस अध्याय को पढ़ेंगे। तो अभी तो समय हो चुका है, आई थिंक 8:52 हो गए हैं। तो आज हम इस कथा को यहीं विराम देते हैं 7वें श्लोक तक। ये 7वां जो 7 श्लोक हैं इस अध्याय के, इस पर हमारे आचार्यगण श्रील जीव गोस्वामी, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रीधर स्वामी अपनी टीकाओं को बहुत विस्तार रूप से अपनी टीकाओं में लिखते हैं। इस टीका में मैं केवल एक छोटी सी टीका है, श्रीधर स्वामी श्रीधरी टीका से बोलते हैं, उसको मैं बस पढ़ देता हूं। श्री कृष्ण के प्रति कामना करते हुए गोपियों का जो निसीम प्रेम संगम हुआ, यह कात्यायनी की अर्चना से उद्भूत श्री कृष्ण महाप्रसाद का ही प्रभाव था। 22वें अध्याय में, जो 22वां अध्याय पढ़ रहे हैं, इसमें गोप कन्याओं के वस्त्रों को हरण करने की लीला के माध्यम से गोपियों को वरदान देकर भगवान कृष्ण यज्ञशाला को गए, ये वर्णन होगा आगे। हेमंत ऋतु के प्रथम मास मार्गशीर्ष के महीने में कुमारिकाओं ने कात्यायनी अर्चन व्रत रख किया। महामाए इत्यादि संबंधों से पुकारिए ना, महामाए, हे कात्यायनी देवी, प्रकट किया गया कि आपके लिए कुछ भी वर देना असंभव नहीं है, आपके लिए सब कुछ संभव है, इसलिए महामाई करके पुकारी। महामाए, हे महामाए, आपके लिए कुछ भी वर देना असंभव नहीं है, सब कुछ आपके लिए संभव है। अतः प्रत्येक कुमारिका ऐसी प्रार्थना करती है। गोपियों ने कृष्ण में चित्त लगाकर भद्रकाली की पूजा की। उनकी कृष्ण चित्तता का यही सुखदेव मुनि वर्णन करते हैं। श्री नंद सुत हमारे पति हों, ऐसा कहा। इस व्रत के प्रारंभ की पूजा का वर्णन किया गया। प्रातःकाल एकत्रित होकर एक दूसरे का नाम लेकर, इकट्ठा बुलाकर, एक दूसरे के हाथ को पकड़कर जमुना जी के स्नान के लिए जाते हुए उन्होंने कृष्ण के गुण गाए। तो ये छोटी सी टीका श्रीधर स्वामी लिखते हैं। बाकी जीव गोस्वामी की टीका और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका हम कल इस पर चर्चा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सुखदेव गोस्वामी क्या इस सुंदर लीला का वर्णन करेंगे, तब आपको समझ आएगा कि भगवान की लीलाएं सब आध्यात्मिक हैं। रंच मात्र भी इसमें भौतिक गुण नहीं है, रंच मात्र में इसमें काम वासना नहीं है। तो शुद्ध प्रेम की अवस्था है इन गोपियों की, इन कुमारियों की, शुद्ध सत्वा स्तर की है सबकी सब। लेकिन समझ में आए तब, कोई समझाए तो समझ में आए। हमारे आचार्यों के द्वारा, हमारे आचार्य समझा रहे हैं हमें, उनके नेत्रों से हमें, उनके प्रेम अंजन नेत्रों से हमें इस लीलाओं को सुनना होगा। उनके नेत्रों से, उनकी लेखनी से हमें समझना पड़ेगा इन लीलाओं को भगवान की। ठीक है, अभी हम विराम देते हैं। कल पुनः मंडे को आई थिंक हम आगे
ठीक है, इस लीला को। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, शिल वेद व्यास मुनि की जय, शिल सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय, शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।